तो संतजनों, अब हम बात करेंगे ड्रेनेज की। ठीक है, बेसिकली 9th क्लास की एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, तो 90% उसे कवर करेंगे। 10% जो इन्फॉर्मेशन फिलर्स हैं वो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसे ड्रेनेज बोला जाता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि छोटी-छोटी इधर-उधर की धाराएँ होती हैं, वो अलग-अलग डायरेक्शंस में होती हैं, फिर वो मिल-जुल के एक बड़ी-सी मेन रिवर बनाती है, जो किसी एक बड़े एरिया में जाके मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से बहुत सारी अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं, एक बड़ी स्ट्रीम्स बनाई और ये किसी एक बड़ी मेजर बॉडी में, जैसे कोई लेक है बड़ा-सा, कोई सी है, कोई रिवर है, इस टाइप की, सॉरी, सी है, ओशन है, इस टाइप में जाके ड्रेन हो जाती हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जो एरिया किसी एक सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेन होता है उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ये जो मैं छोटे-छोटे आपको इसमें जो क्या बोलते हैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनकी बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई और क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एज़ इन डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं इनके बारे में, लेकिन ये एक तरीके से एसोसिएटेड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो किसी और अदर इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें एलिवेटेड एरियाज भी होते हैं, जैसे माउंटेन बोलते हैं या फिर अपलैंड होते हैं। वो दो ड्रेनेज बेसिन्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है, इसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पर रिवर सिस्टम है, ये जो एरिया यहाँ रिवर सिस्टम है, ये एरिया उठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों सिस्टम्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाटर डिवाइड होता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर इतना छोटा हो, ये काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, कई किलोमीटर लंबा फैला हुआ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में जो है, वो और भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, जैसा पिछली बार हमने बताया था, वो उनके अकॉर्डिंग फैले हुए हैं। ठीक है, तो दो इंडियन रिवर्स हैं जो डिवाइडेड हैं मेजर ग्रुप्स में। पहली है, सॉरी, इंडियन रिवर्स हैं, वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, पहली जो है वो हिमालयन रिवर्स, और दूसरी जो है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जो एमपी एंड अबव जो रिवर्स आ जाती हैं, उन्हें हम हिमालयन रिवर्स में बोलते हैं, और उससे जो बिलो आती हैं उसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक, तो ये दो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया के, जहां पर रिवर्स का क्या होता है, ऑरिजिनेशन होता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि हिमालयन जो रिवर्स होती हैं उनका जो पैटर्न होता है, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है उनका पैटर्न होता है, इट इज डिफरेंट इन मेनी मेनी वेज। ठीक, हिमालयन रिवर्स क्या होती है, पेरिनियल होती है। पेरिनियल का मतलब कि पूरे साल उनमें पानी रहता है, ऐसा नहीं होता कि गर्मी आई तो वो सूख गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। थ्रू आउट द ईयर दे प्रोवाइड वाटर। ठीक, these rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। मतलब बारिश के साथ ही साथ में जो भी स्नो मेल्ट होती ग्लेशियर से, उनके थ्रू इनमें क्या आता है, पानी आता है। दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, पहली है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ये माउंटेन रेंजेस के नॉर्थ, मतलब कि वहीं से ग्लेशियर से इनका ओरिजिनेशन होता है। ये माउंटेन्स के थ्रू होके आते हैं, बीच में गॉर्जेस बनाती हैं, इन्हें गॉर्ज बोलते हैं। कोई भी माउंटेन में जो भी कट थ्रू होता है, कोई भी डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं गॉर्ज। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। अपने सोर्स से लेकर सी तक पहुंचने में इनकी बहुत एक्टिविटीज रहती हैं। साथ ही साथ में इनका सबसे मेजर फंक्शन क्या होता है कि काफी सारा जो अपर कोर्स होता है ना रिवर का, अभी आगे आगे बताता हूँ, वहां से लेके नीचे लोअर कोर्स तक ये बहुत ज्यादा सिल्ट, बहुत सारी चीजें वो नीचे इरोड करके लेके आ जाती हैं। ठीक है, और वहां पर आके इनके अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, मियंडर्स होते हैं, ऑक्सबो लेक्स होते हैं, और भी बहुत सारे डिपोजिशन फीचर्स होते हैं जो आगे जाके जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सोर्स मान लो रिवर का ये है, इस ग्लेशियर में है, ये अपर कोर्स है, यहाँ से ये इरोड करके लेके आ रहा है, मिडिल कोर्स पे पहुंचा, फिर नीचे लोअर कोर्स पे आया। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, बीच में इनकी ट्रिब्यूटरीज भी निकल जाती हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज निकल के ऑक्सबो लेक हो गया। ऑक्सबो लेक कब होता है, ये इसका रिवर का मान लो फ्लो है, ऐसा ऐसा फ्लो रहा है, लेकिन बीच में जो लैंड है वो उसको कट कर देता है, तो यहाँ पर एक अलग तरीके का लेक टाइप का बन जाता है, जिसके बीच में आइलैंड टाइप का रहता है, और इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, तो फिर उसके बाद में अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं मोस्टली वो सीजनल हैं,
उनकी जो भी फ्लो रहता है, हैवी रहेगा, लो रहेगा, वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। रेन कम हुई तो फ्लो नॉर्मल रहेगा, रेन ज़्यादा हुई तो वो काफ़ी बाढ़ वाली सिचुएशन भी आ जाती है। ड्राई सीजन में जो बड़ी-बड़ी रिवर्स होती हैं, उनका भी फ्लो क्या हो जाता है, उनके चैनल्स में कम हो जाता है। और पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं, उनका जो क्या बोलते हैं कोर्स है, वो काफ़ी शॉर्ट रहता है एज़ कंपैरिज़न टू हिमालयन रिवर्स, ठीक? सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, मतलब एमपी के साइड में, उस साइड की तरफ इनका ओरिजिनेशन होता है और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है? नॉट थ्रू ईस्ट। तो ये वेस्ट और ईस्ट वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले कुछ छोटे-मोटे कांसेप्ट्स हैं, ड्रेनेज पैटर्न्स, उनको हम देख लेते हैं। तो कोई भी ड्रेनेज बेसिन होता है, वो कुछ अलग-अलग पैटर्न बनाता है, ठीक है? उसका जो अंडर उसके जो रॉक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मेजर होते हैं, एक होता है डेंड्रिटिक, एक होता है ये ट्रेलिस और तीसरा होता है रेक्टेंगुलर और चौथा जो होता है, वो होता है रेडियल। अब इनमें क्या फ़र्क है, ठीक? तो ये डेंड्रिक पैटर्न होता है, ये ऐसी जगहों पर क्या बोलते हैं, ऐसे सॉरी, जो डेंड्रिक पैटर्न होता है, ऐसी जगह पर डेवलप होता है, जहाँ पर जो रिवर चैनल है, वो उस एरिया का जो भी स्लोप होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो होता है। मतलब यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है, तो उससे क्या होता है कि जो रिवर का फ्लो है ना, ये अलग-अलग पार्ट में ट्रिब्यूटरीज़ टाइप की निकल आती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हाई है और यहाँ पर लो है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिब्यूटरी यहाँ चली जाएगी, उसे जैसी जगह मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह क्या रहता है, इसे बोलते हैं डेंड्रिटिक। क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज एक ट्री की ब्रांचेस की तरह शेप हो जाता है, इसीलिए इसे डेंड्रिटिक बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद दूसरी जो पैटर्न होता है, वो होता है ट्रेलिस। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको लगभग राइट एंगल पे जॉइन करती हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, तो वहां पर इसको बोला जाता है ट्रेलिस ड्रेनेज, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो पैटर्न होता है रॉक्स का, कई जगह हार्ड रहती हैं, कई जगह सॉफ्ट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिवर है वो अपना वे बनाता रहता है, ठीक है? फिर आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। ये ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर रॉकी टेरेन रहता है, मतलब काफी पथरीला टाइप का टेरेन रहता है, जैसे कि भोपाल या फिर बाकी जगह पर। रेडियल पैटर्न जहाँ रहता है, जहाँ पर एक सेंट्रल पीक होती है, यहाँ से क्या बोलते हैं, रिवर का फ्लो अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक स्पाइरल टाइप का बना लेता है, ठीक? कई बार एक ही ड्रेनेज पैटर्न बेसिन में इस तरह के सारे फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब मेन बात आती है हिमालयन रिवर्स की, ठीक है? तो हिमालयन रिवर्स में क्या होता है, जो मेजर हिमालयन रिवर है, वो है इंडस सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स काफ़ी लंबी हैं, इनकी बहुत सारी बड़ी-बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज़ में बी कॉल्ड अ रिवर्स सिस्टम, ठीक? इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये तिब्बत के पास में मानसरोवर लेक के पास में होता है, ठीक है? ये वेस्टवर्ड मूवमेंट करती है वहाँ से और इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है? अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्सक्यूब गॉर्ज इन दिस पार्ट, एक गॉर्ज टाइप का बनाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पर इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, जस्कार है, नुब्रा है, श्योक है, हुंज़ा है, ठीक है? ये इसको क्या करती है, कश्मीर रीजन में जॉइन करती है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस भी मेजर रिवर्स की कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कहाँ से कहाँ-कहाँ वो जाती हैं, तो ये सब हम लोग आगे फर्दर जो भी मैप्स है उसकी स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक? फिर इंडस क्या करती है, बल्टिस्तान, गिलगिट में जाती है, ठीक है? अटक के थ्रू होते हुए, फिर वहाँ पर इसको अलग-अलग नदियाँ मिलती हैं, एक मिलती है सतलज, एक मिलती है बीस, एक मिलती है रावी, चेनाब और झेलम। ये उसको जॉइन करती हैं और ये मिठान कोट जो पाकिस्तान में है, उसके पास ही एंटर करती हैं। इसके बाद द इंडस फ्लो साउथवर्थ इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। फिर ये और डाउन में होते-होते कराची के ईस्ट से होते हुए अरेबियन सी जो है, वहाँ पर ड्रेन हो जाती है। इंडस का जो प्लेन है, जो स्लोप है, वो काफ़ी जेंटल है, मतलब स्टीप नहीं है, ग्रेजुअल होके जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है? यहाँ पर जैसे बताया ना, ये इसका ओरिजिनेशन हुआ है यहाँ पे तिब्बत के आसपास, यहाँ से लद्दाख से होते हुए यहाँ निकली है, यहाँ पर इसको जॉइन किया अलग-अलग रिवर्स ने। पहले झेलम और चेनाब आपस में जॉइन हो जाती हैं, फिर रावी यहाँ जॉइन हो जाती है, एक स्ट्रीम बन जाती है, फिर उसके बाद सतलज भी जॉइन होती है, फिर वो एक स्ट्रीम बना देती है इनको मिला के, एंड देन यहाँ पर ये कराची के पास में मिल जाती हैं और यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्मेशन करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक? तो ऐसे हर रिवर का ओरिजिनेशन अलग-अलग जगह से है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र का अलग से है, ये जो छोटी-छोटी गोदावरी हैं, नर्मदा है, नर्मदा का जैसे यहाँ से कहीं से हो रहा है,
क्या बोलते हैं, अमरकंटक के आसपास, ठीक है, तापी का अलग से हो रहा है, इनके फ्लोज वगैरह अलग अलग होते हैं। तो बेसिक चीज हमें देखनी कि किस रिवर का ऑरिजिनेशन किस जगह से हो रहा है, वो किस स्टेट में लाई करता है, किस किस स्टेट के थ्रू वो पास होती है और किस जगह पर जाके वो ड्रेन होती है, प्लस उसका जो फॉर्मेशन जो फ्लो है वो क्या है। कोई ऐसी रिवर्स होती हैं जिनका फ्लो वेस्ट की तरफ है, कोई ईस्ट की तरफ है, इन सब पैटर्न पे हमें ध्यान देना है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको एसएसबी के लिए शायद पढ़ सकते हो अगर कभी हेडलाइट्स में रहती है वो, तो अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो जो गंगा का हेड वाटर है, मतलब जो मेन उसका क्या बोलते हैं पैटर्न है, वो है भागीरथी, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेशन होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसको देवप्रयाग पे अलकनंदा ज्वाइन करती है उत्तरांचल में। हरिद्वार में गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। हरिद्वार वो जगह है जहां पर माउंटेन्स से गंगा प्लेन्स में आ जाती है, ठीक। गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, और इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो काफी बड़ी मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि यमुना, ठीक है, घगरा, गंडक, कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री, जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है हिमालयाज में, ये गंगा के पैरेलल फ्लो होती रहती है, ठीक है, ऐसा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा को ये इलाहाबाद में मिलती है संगम में, अब जो प्रयागराज है, ठीक। घाघरा, गंडक, कोसी ये नेपाल हिमालय से राइज होती हैं, ये रिवर्स हैं जो नर्दर्न प्लेन्स में काफी ज्यादा फ्लड लेके आती हैं, जैसे कोसी को बिहार का सौरो कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफी डैमेज लाती हैं हर साल, लेकिन साथ ही साथ में सबसे मेजर चीज ये है कि हर बार ये सॉइल को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर देती हैं, और जो एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, द बेतवा एंड सॉन। और पेनिसुलर अपलैंड्स की जो बात कर रहे हैं, दैट पार्ट इज बेसिकली एमपी का जो कुछ पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेनिसुलर अपलैंड, और जो थोड़ा साइड बाय साइड झारखंड छत्तीसगढ़ ये आ जाता है, तो उसमें मेन है चंबल, बेतवा एंड सोन। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। ये सेमी एरिड एरिया से आते हैं, टोटली एरिड नहीं है, थोड़े थोड़े पानी से जैसे बुंदेलखंड हो गया, यहाँ पर पानी की कमी है। इनके कोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, एंड दे डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। इनमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता है। अब गंगा जो है उसमें उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, तो काफी बड़ा इसका मतलब कि वो हो जाता है, फ्लो हो जाता है, फिर ये ईस्ट की तरफ जाती है, दैट इज टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ये लोकेशन सबको साथ में देख के चलनी है अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पर बार बार वो स्विच करना मुश्किल हो जाएगा। सो आप लोग मैप है उसको साइड में रखोगे, और जो जो लोकेशंस मैं बोलता जा रहा हूँ, जो जो लोकेशन आती जा रही है, उन लोकेशंस को आपको नोटिस करना है, देखना है, ठीक। तो ये फरक्का जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। यहाँ से रिवर क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में बाइफरगेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक होती है भागीरथी हुगली में, ठीक है, जो साउथ की तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल में, जिसका ड्रेन हो जाता है। जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश चली जाती है, और उसको ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। फर्दर डाउन स्ट्रीम उसको मेघना रिवर बोला जाता है। मेघना रिवर क्रॉस करने को लेके मेरे ख्याल से आपने 1971 का अगर आप पढ़ोगे, तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर ने उसको क्रॉस करने का जो डेरिंग एक्शन दिखाया था, उसके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये काफी मेजर रिवर है बांग्लादेश की, और जब फ्लड्स आते हैं तो ये मतलब कि बहुत भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक। दिस mighty rivers with waters from Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप लोग सभी जानते हो। सुंदरबन डेल्टा के बारे में वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टास इन द वर्ल्ड कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक। इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह भी हैं, वो फैक्ट्स में आप देख लेना। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद अंबाला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो तिब्बत के ईस्ट में मानसरोवर लेक के पास में, इंडस और सतलुज के जो ओरिजिनेशन पॉइंट्स हैं उनके बहुत पास में ही इसका भी ओरिजिनेशन होता है। इसका जो मतलब कि लेंथ है ये थोड़ा सा इंडस से ज्यादा है, और इसका जो मैक्सिमम कोर्स है वो इंडिया के बाहर है, तिब्बत में है, चाइना में है, ऐसा। ये ईस्ट वार्ड इसका मूवमेंट रहता है हिमालयास के पैरेलल में चलते हुए। ऑन रीचिंग द नामचा वर्मा, नामचा वर्मा की लोकेशन देखना, ये एक यू टर्न ले लेती है, ठीक है, एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। एक गॉर्ज के थ्रू ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहां पर इसका नाम हो जाता है दिहांग,
and it is joined by Lohit and Canula and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में क्या रहता है, इसका वॉल्यूम कम रहता है, सिल्ट कम रहती है क्योंकि वो कोल्ड और ड्राई एरिया है। ठीक है, इंडिया में एक हाई रेनफॉल रीजन से पास होती है, जो भी अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, असम का रीजन है। ठीक है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और सिल्ट भी बहुत ज्यादा रहती है। इसका जो चैनल है वो क्या बोलते हैं, बहुत वाइड रहता है यहाँ पर। ठीक, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज विद बैंक। हर बार इसमें मतलब कि काफी डिवास्टेशन हो जाता है असम में और बाकी जगहों पर, बांग्लादेश वगैरह में। ठीक है, और एक और चीज, बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स के कंपैरिजन में ब्रह्मपुत्र में डिपॉजिट्स बहुत हाई होते हैं सिल्ट के, उसके रिवर बेड पे। ठीक है, ये सरफेस है, इसके रिवर बेड पे डिपॉजिट जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से रिवर बेड हर बार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। और साथ ही साथ में इसका क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका जो चैनल है ना वो बदलता रहता है, कभी ऐसा है, कभी थोड़ा इधर उधर, इधर आसपास हो गया। तो ये मेजर्स के साथ फीचर है। ठीक, अब पेनिसुलर रिवर्स की बात करते हैं। तो जो मेन वाटर डिवाइड पेनिसुलर इंडिया में होता है वो वेस्टर्न घाट्स के थ्रू होता है। ठीक, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का मैंने आपको बता दिया था, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए और ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे बंगाल। मैक्सिमम जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में उनका फ्लो होता है। दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ। सबकी जो है वो डेल्टा के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। बहुत छोटी 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 ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो इधर उधर वेस्टर्न घाट्स में आती जाती रहती हैं। ठीक, द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। उसमें मेजर जो लॉन्ग रिवर्स हैं नर्मदा और तापी है। ठीक, जो एमपी के एरियाज में पड़ती हैं। द ड्रेनेज बेसिस ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। इनकी जो ड्रेनेज बेसिस होते हैं, जो उनकी कोर्स होता है और जो उनकी विड्थ होती है, ये थोड़ा सा स्मॉल रहता है कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। नर्मदा रिवर बेसिन की बात करें, नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भैया नर्मदा जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे है। ठीक, फिर क्या करती है, इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ मूवमेंट करती है। रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू सी। नर्मदा बहुत सारी लोकेशंस क्रिएट करती जाती है। मार्बल रॉक्स हैं जबलपुर के पास में, भेड़ाघाट, जहाँ पर एक सॉरी हाँ भेड़ाघाट नहीं, धुआंधार फॉल्स है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसके, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी हैं और वो सबके सब राइट एंगल्स पे ही नर्मदा को ज्वाइन करती हैं। नर्मदा बेसिन मेजर पार्ट मध्य प्रदेश का और गुजरात का कवर करता है। ठीक, तापी बेसिन की बात करें तो ये सतपुरा रेंजेस में स्टार्ट होती हैं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा के पैरेलल में, लेकिन इनकी लेंथ है वो काफी शॉर्ट है। ये जो बेसिन है ये मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है वो कवर करते हैं। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं बिटवीन, जैसे ये कोस्ट है और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो उनके बीच के जो कुछ प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। ये बहुत पतले पतले, बहुत ही नैरो है। ठीक है, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है मेन रिवर्स, साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार है। ठीक है, अब गोदावरी बेसिन की बात करते हैं। इनमें गोदावरी बेसिन में क्या है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से ओरिजिनेट होता है इसका, नासिक में, महाराष्ट्र से। इसकी लेंथ तकरीबन 1500 किलोमीटर है। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, सॉरी हाँ, ये इस साइड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। द बेसिन पार्ट्स कवर्स अराउंड 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। ठीक, बाकी मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाता है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, वारधा, प्रणिता, मंजरा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समटाइम्स दे डू आस्क दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी, इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, या फिर विच, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा आपसे। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। दिस इज अ फैक्ट दैट which among the following is called as Dakshin Ganga. Then they will give you Purna, Varda, Ven Ganga and Pen Ganga, and now you will have to find out. तो मैं ये देखना, ये फैक्ट छोटे छोटे नोटिस करके चलने। महानदी बेसिन की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में राइज होती हैं, उड़ीसा के थ्रू इनका फ्लो जाता है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इनकी लेंथ है अराउंड 860 किलोमीटर। जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के थ्रू शेयर होता है।
कृष्णा बेसिन की बात करते हैं तो ये महाबलेश्वर के पास में इसका राइज होता है, ठीक है। 1400 किलोमीटर इसका फ्लो जाता है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज जाता है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका जो ड्रेनेज इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, शेयर होता है। फिर बात करेंगे हम कावेरी बेसिन की। कावेरी बेसिन जो होता है वो ब्रह्मगिरी रेंज में होता है। ये जो जितने फैक्ट्स हैं ना, जितने नाम थे ना, ये आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ मैप पे लोकेट करके चलने कहाँ पर है। तो कावेरी राइज कहाँ पे होती है, ब्रह्मगिरी रेंज में, जो वेस्टर्न घाट्स में है। बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है, कोडलूर जो तमिलनाडु है उसके साउथ में। टोटल लेंथ 760 किलोमीटर। मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी वगैरह, ठीक है। कौन सा एरियाज कवर करती है, कर्नाटका का, केरला का, तमिलनाडु का। कुछ छोटी मोटी और भी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। दामोदर है, ब्रह्मणी है, बालतरनी है, स्वर्ण रेखा है, वगैरह वगैरह, ठीक। इनके फ्लोज के हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, दैट विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन द ईस्ट, और इसमें से कौन सी रिवर्स ऐसी है जो फॉलो नहीं करती। लेक्स का एज इन मैं बता देता हूँ, कुछ स्पेसिफिक लेक्स हैं उनके बारे में बात की गई है। मोस्ट सब लेक्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। कोई मून के क्रेटर के इम्पैक्ट से क्रिएट हुआ है, ठीक है। कोई सॉल्ट वाटर लेक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कोई परमानेंट रहता है, कुछ सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके फीचर्स रहते हैं, ठीक। ठीक है। स्पिट्स एंड वॉर्स में कुछ खास नहीं है, ये छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, आप देख लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन, वो ग्लेशियर ओरिजिन के हैं, ठीक है। दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ऑफ बेसिन, जब ग्लेशियर्स के इम्पैक्ट की वजह से कोई एक बड़ा सा एरिया यू नो क्रिएट हो जाता है, वहां पर पानी मेल्ट हो जाता है, जैसे वुलर लेक है, ठीक है। वो सॉरी, वो मेल्ट हो जाता है, वो होता है ग्लेशियर। वुलर लेक है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से है, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है। तो लेक्स की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी रिवर का फ्लो होता है उसे रेगुलेट करते हैं। हेवी रेनफॉल के टाइम में ये फ्लडिंग रोकते हैं ताकि पानी इनके अंदर आ जाए, ठीक है। ड्राई सीजन में क्या करते हैं ये लोग, पानी का सॉरी ये लोग लेक्स पानी का एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, हाइडल पावर में भी काम आते हैं। ये सब इनके मेजर यूजेस हैं, ठीक है। रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन एंड दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस, ठीक। इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फिर मतलब ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, ठीक। तो इसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर ली थी कि भाई जो भी जितना था, तो इसमें आपको ड्रेनेज पता चल गया था, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, दिस एंड दैट, ठीक। तो इसमें वही इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स बताए आपको, डेंड्रेटिक बताया है, रेडियल बताया है, सेंट्रीपिटल वगैरह ये सब बताए हैं। जस्ट हैव अ लुक एट देम, ठीक है। वही मैप दोबारा शेयर किया है, ठीक है। इसमें से बाकी जो भी नोट्स बनते हैं छोटे मोटे, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू। यू नो इस चैप्टर को अगर आप उसके एक्सटेंशन के तौर पे पढ़ेंगे, देन आपको काफ़ी चीज़ें समझ में जाएंगी। वही चीज़ें रिपीट की गई हैं हिमालयन रिवर, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको दोबारा से इनके नोट्स जो हैं वो बना के आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन फिलर्स हैं, वो यहाँ पर कवर हो गए हैं और हो जाएंगे, ठीक है। पहले 9th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ो, फिर एक बार इसको पढ़ो, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। छोटे मोटे नोट्स बनाओ और उसके बाद जाके जो माजिद हुसैन है आप उसको पढ़ो, ठीक है। बस दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, ओके।